हेलो एवरीवन, आज हम आपको ELSS कैटेगरी के दो बहुत ही अच्छे फंड्स का कंपैरिजन देंगे जो है DSP टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोनों ही बहुत ही अच्छे फंड्स हैं। आज इस वीडियो में हम आपको दोनों फंड्स का एक डिटेल कंपैरिजन देंगे, प्लस वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि हमारे हिसाब से कौन सा फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं। इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंपैरिजन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप हमारे थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को और बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ वीडियोस और बुक्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हैं जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को काफ़ी अपग्रेड कर सकते हैं। सो दोनों फंड्स का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। दोनों ही ओपन एंडेड स्कीम है। एक DSP म्यूचुअल फंड AMC कंपनी की है, दूसरी बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी की है। दोनों फंड की स्टार्ट डेट जनवरी 2013 है। बेंचमार्क DSP टैक्स सेवर फंड का निफ्टी 500 TRI है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड का बेंचमार्क S&P BSE 500 TRI है। AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट DSP टैक्स सेवर फंड का 9091 करोड़ है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया का 561 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो DSP टैक्स सेवर फंड का 0.84% है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया का 1.34% है। कोई एंट्री लोड दोनों ही फंड्स में नहीं है। एग्जिट लोड भी जीरो है, बिकॉज इस फंड में आप 3 साल से पहले पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ELSS स्कीम है, यानी कि टैक्स सेवर स्कीम है। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट दोनों ही फंड्स में 500 रुपीज़ है और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों ही फंड्स में 500 रुपीज़ है। दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो DSP टैक्स सेवर फंड ने लास्ट 1 ईयर में 2.96% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया ने -2.23% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। लास्ट 3 इयर्स में DSP टैक्स सेवर फंड ने 17.57% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड ने 22.70% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। लास्ट 5 इयर्स में DSP टैक्स सेवर फंड ने 13.19% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड ने 15.05% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। और जब से दोनों फंड स्टार्ट हुए हैं DSP टैक्स सेवर फंड ने 16.53% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड ने 16.50% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड ने 3 इयर्स और 5 इयर्स में इजीली DSP टैक्स सेवर फंड को बीट किया है, बट 1 ईयर में बीट नहीं कर पाया। और लॉन्ग टर्म में दोनों ही फंड्स के जो रिटर्न है वो आसपास ही है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। दोनों फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से 1 साल पहले अगर आपने DSP टैक्स सेवर फंड में 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 10,297 रुपीज़ होती, जबकि बैंक ऑफ इंडिया में 9,775 रुपीज़ होती। 3 इयर्स पहले 10,000 रुपीज़ DSP टैक्स सेवर फंड में एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 16,241 रुपीज़ होती, जबकि बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज में 18,481 रुपीज़ होती। आज से 5 इयर्स पहले अगर लमसम इन्वेस्टमेंट DSP टैक्स सेवर फंड में की होती तो आज उसकी वैल्यू 18,557 रुपीज़ होती, जबकि बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड में 20,166 रुपीज़ होती। और जब से दोनों फंड स्टार्ट हुए हैं उस समय पे DSP टैक्स सेवर फंड में आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 42,949 रुपीज़ होती, जबकि बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज में 42,829 रुपीज़ होती। सो दोनों ही फंड्स के जो रिटर्न हैं जब से दोनों फंड स्टार्ट हुए हैं बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं। 15% प्लस के जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं।
दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो की बात करें तो डीएसपी टैक्स सेवर फंड में इक्विटी होल्डिंग करीब 96.91% की है, जबकि अदर्स में 3.09% की होल्डिंग्स है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड में इक्विटी होल्डिंग 94.92% की है, जबकि अदर्स में 4.98% की इन्वेस्टमेंट है। दोनों फंड्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो डीएसपी टैक्स सेवर फंड में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 57.92% की है, मिड कैप में 17.44% की और स्मॉल कैप में 8.49% की इन्वेस्टमेंट है। बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसमें लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 50.51%, मिड कैप में 13.49% और स्मॉल कैप में 9.99% की इन्वेस्टमेंट है। दोनों फंड्स में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 54 है। सो दोनों ही फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई किया हुआ है तीनों ही कैटेगरी में। दोनों फंड्स के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो डीएसपी टैक्स सेवर फंड में आईसीआईसीआई बैंक में करीब 9.58% की इन्वेस्टमेंट, इन्फोसिस लिमिटेड में 7.37% की इन्वेस्टमेंट, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 2.99% की, भारतीय एयरटेल में 2.65% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड की बात करें तो इसमें आईसीआईसीआई बैंक में करीब 6.79% की इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी बैंक में 4.74% की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.69% की, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में 2.29% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। टॉप 10 होल्डिंग्स में दोनों ही फंड्स में 4 स्टॉक्स कॉमन हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक और इन्फोसिस लिमिटेड। दोनों फंड्स के टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें तो डीएसपी टैक्स सेवर फंड का फाइनेंशियल्स में करीब 32.99% की इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी में करीब 10.50% की इन्वेस्टमेंट, एनर्जी में 7.95% की इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर में 7.63% की इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल्स में 7.43% की इन्वेस्टमेंट है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया के टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में करीब 24.83% की इन्वेस्टमेंट, एनर्जी में 8.90% की इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर स्टेपल्स में 8.58% की, टेक्नोलॉजी में 7.80% की इन्वेस्टमेंट और ऑटोमोबाइल्स में 7.28% की इन्वेस्टमेंट है। दोनों फंड्स के फंड मैनेजर्स की बात करें तो डीएसपी टैक्स सेवर फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। पहले हैं मिस्टर चरणजीत सिंह जी, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं और डीएसपी म्यूचुअल फंड एएमसी में काम करने से पहले कैपिटल गुड्स, पावर एंड इंफ्रा, एट के सिक्योरिटीज़ में काम कर चुके हैं। कैपिटल गुड्स में एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बीएनपी पैरिबस इंडिया सिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा में काम कर चुके हैं। जबकि दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर रोहित सिंघानिया जी, जो भी काफ़ी एजुकेटेड फंड मैनेजर हैं और डीएसपी में काम करने से पहले एचडीएफसी सिक्योरिटी लिमिटेड में और आईएलएफएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी में काम कर चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसको भी 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। पहले हैं मिस्टर आकाश मनघानी जी, जो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करने से पहले पायनियर इन्वेस्ट क्रॉप लिमिटेड के साथ काम कर चुके हैं। ग्रीक कैपिटल एंड एमडोस लिमिटेड कंपनी के साथ काम कर चुके हैं। दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर आलोक सिंह, कंपनी में काम करने से पहले बीएनपी पैरिबस एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एक्सिस बैंक के साथ काम कर चुके हैं। रैंकिंग्स की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड को वैल्यू रिसर्च और क्रिसिल्स ने 5 स्टार्स की रैंकिंग दी हुई है, जबकि डीएसपी टैक्स सेवर फंड को वैल्यू रिसर्च ने 4 स्टार की और क्रिसिल्स ने 3 स्टार्स की रैंकिंग दी हुई है। रिस्क रेशो, दोनों फंड का रिस्क रेशो की बात करें तो डीएसपी टैक्स सेवर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.46 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 17.39 है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.55 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 17.39 है। स्टैंडर्ड डेविएशन यह बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है, और बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन लो है कंपैरेटिवली डीएसपी टैक्स सेवर फंड। बीटा डीएसपी टैक्स सेवर फंड का 0.94 है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया का 0.86 है। बीटा वैल्यू भी यह बताती है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है, और यह वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना रिस्की माना जाता है। और बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड की जो बीटा वैल्यू है वो लो वॉलेटाइल है कंपैरेटिवली डीएसपी टैक्स सेवर फंड। शार्प रेशियो डीएसपी टैक्स सेवर फंड का 0.61 है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया का 0.86 है।
शार्प रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पर भी बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड ने डीएसपी टैक्स सेवर फंड को बीट किया है। अल्फा डीएसपी टैक्स सेवर फंड का 2.79 है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड का 5.81 है। अल्फा वैल्यू ये बताती है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न देता है, और यहाँ पर भी बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड ने डीएसपी टैक्स सेवर फंड को बीट किया है। रिस्क रेशो की सभी कैटेगरी में बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड ने डीएसपी टैक्स सेवर फंड को बीट किया है। और जैसे कि हमने आपको बिगनिंग में बताया था कि हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हमारे हिसाब से हमारा फेवरेट फ़ंड कौन सा है। देखिए, दोनों ही फ़ंड बहुत अच्छे हैं, दोनों ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट अगर दोनों में से किसी एक फ़ंड को चूज़ करना है तो हमारा फेवरेट फ़ंड बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फ़ंड है। एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा इस फंड का ज़्यादा है कंपेरेटिवली डीएसपी टैक्स सेवर फंड, बट हमारी वोट बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फ़ंड को जाती है। बट ये हमारी अपनी ओपिनियन है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी स्टडी के हिसाब से कीजिए, हमारी कोई सजेशंस नहीं है। सो ये था एक कंपैरिजन दोनों ही बहुत ही अच्छे टैक्स सेवर फंड्स के बारे में। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।